मुझे बार बार फोन करना बंद करो। आई एम नॉट रेडी येट। विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। मैं तुझसे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिर्फ भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। वी आर हिज ओनली फैमिली, ही नीड्स अस। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विथ यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है, चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? हाँ बेटा। टाइम देखो। ओ गॉड, माय वॉच। क्या हुआ? अरे लगता है मैं घर ही भूल आया। आप माँ की दी हुई वॉच भूल गए? आर यू फाइन पीजी? नहीं नहीं, कुछ बस काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है, दैट्स इट। मिल गई। जस्ट डू मी अ फेवर, हाँ, इसे ड्रेसिंग टेबल पे रख देना प्लीज। सॉरी काव्या। बस ऑन द वे हूँ, पहुंच रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में, कुछ नहीं, सीधा सॉरी। नहीं नहीं, एक्चुअली बेटा विराज के यहाँ कुछ अर्जेंट काम से आना पड़ा। पीछे आप मुझे पहले बता देते ना, मैं कब से आपको ठीक से पाए तो बोल देती। डोंट वरी अबाउट मी, हम जल्दी मिलेंगे। पीछे। अच्छा सुनो, मैं ये विराज तिरहान की पार्टी में पहुंच चुका हूँ। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। हाँ, कि विराज तिरहान किसी दिन मुझे मिल गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे।
पीछे बीबी की पिल्स भी भूल गए। What's wrong with him today? फोन ही नहीं लग रहा है। देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, क्या हुआ? सर ये पार्टी क्रैश करने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई शौक नहीं है इस पार्टी में आने का, मुझे कुछ काम है इसीलिए आई हूँ। ओके, जाइए आप। ठीक है। तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? पीजी, उन्हें मेडिसिन देने के लिए आई थी। पीजी? सॉरी, मिस्टर विनोद गिरवाल। You're Vinodji's daughter. I'm sorry, you're his family and he's like family to us. Welcome. काव्य। विराज। You are विराज। Finally, मैं तुमसे कब से मिलके झगड़ा करना चाहती थी। Please stop having an affair with my father. I'm sorry. सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं। मेरा बर्थडे एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स कभी भी नहीं भूलते। मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि प्यार हो तो जैसे मेरे पीजी विराज तिरहान से करते हैं। मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, ऐसे कैसे किसी को फंसा के रखते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जल्द ही तुम्हारे पीजी के साथ अपना अफेयर खत्म कर दूंगा। हाँ? But you'll be responsible for it. ये मेडिसिन पीजी को दे देना प्लीज। Just give him a call. कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। By the way, पीजी? हाँ, was like the संस्कारी and all, तो मॉम डैड बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए माँ पिताजी। एंड माँ बोलना तो इजी होता है ना। सबके लिए नहीं होता। पेरेंट इश्यूज। नो। अल्फा मेल टाइप लगते हो, नो फेमिनिन एनर्जी। फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉमी इश्यूज। सॉरी, प्रोफेशनल हैजार्ड। No, it's nothing like that. सी, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक टिप देना चाहती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्सेप्ट इट। एंड एज फीस तुम ये पीजी को दे देना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। बाय। ये तुम्हारे हाथ पे जख्म कैसा? सुबह ड्राइव कर रही थी क्लिनिक जाने के लिए, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए। हाँ, इस शहर में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, ख्याल रखना। थैंक यू फॉर द वार्निंग। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। एक क्लास थी, डाउन टू अर्थ भी था, कंफर्टेबल थी, पर कॉन्शियस भी, केयरिंग भी था, पर इंटिमिडेटिंग भी। सीरियस, मैं काफी इम्प्रेस हुई। तुम इम्प्रेस हुई हो या तुम्हें उस पर क्रश हुआ है? नहीं सर, पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि कौन है जिसका मेरे पीछे 24/7 नाम लेते रहते हैं। वैसे तुम भी जब से तिरन मैंशन से आई हो, तुम भी सिर्फ उसी का नाम ले रही हो। विराज ऐसा है, उसने मेडिसिन ले ली, वो तो बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है यार। भाई आपने पहले क्यों ना बताया? अब तभी बताते थे वो चूतिया विनोद पार्टी में आया था, सारे को वही ठोक देता। चांस दे रहा था कि शायद विनोद जी ईडी को इन्फॉर्मेशन ना दे, शायद गलत रूट पे रेडना पड़े, पर विनोद जी को मौके का फायदा उठाना नहीं है। अब उन्हें मरना पड़ेगा। सीरियसली,
जैसे उसे पता चला कि मैं पीजी की बेटी हूँ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जैसे उसने पीजी का नाम लिया, विनोद जी। पहले मुझे पीजी की बहुत टेंशन रहती थी, बट अभी थोड़ा टेंशन कम है। सीरियसली मुझे पहले टेंशन नहीं थी, पर अब हो रही है हमारी। यार बस करो यार, कितना विराज विराज करोगी। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज कौन सी है? तुम्हारी हंसी की। अच्छा। और सबसे ब्यूटीफुल साइट टू सी यू स्माइल। आई कांट वेट टू हग यू। Me neither. आई लव यू यार, बस जल्दी आ जाओ अब। पायलट को बोलती हूँ कि प्लेन थोड़ा तेज से उड़ाए। What is this nonsense? सारा सिक्योरिटी चेक हो तो गया है, मेरे पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम भी नहीं है, ना कोई स्प्रे है, ना कोई पावर बैंक है, तो फिर मुझे प्लेन से डिबोर्ड क्यों किया गया है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। हमें तुम्हारे नाम का टिप मिला है, तभी चेक कर रहे हैं। What? मेरे नाम का टिप? Are you sure? Are you sure? काव्या गिरेवाल का टिप मिला है आपको? जी हाँ। What is this? ऑल क्लियर, यू कैन बोर्ड। थैंक यू सर। मेरे नाम की टिप? ये सब क्या है? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? पता नहीं ये सब क्या होता है। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट विनोद ग्रेवाल खूनी। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। दोनों में कोई बिजनेस डील चल रही थी और किसी आपसी रंजिश की वजह से विनोद ग्रेवाल ने मिस्टर मदन खुराना की हत्या कर दी। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू तब हुई जब मिस्टर मदन खुराना की बॉडी पुलिस को मिस्टर विनोद ग्रेवाल के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक विनोद ग्रेवाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। पीजी का फोन भी नहीं लग रहा। It's odd. हम सिर्फ एक ही बार मिले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं काफी सालों से लंदन में थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। सोचा कि पुलिस के पास जाऊं, पर हाँ, वो तो ऑलरेडी मेरे पीजी को ढूंढ रहे हैं। उनके पास भी नहीं जा सकती। But it's Delhi, right? And only one thing works here. That's influence and power. तो मुझे तुम्हारी याद है। कोई रिलेटिव नहीं है, पर तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना। प्लीज मेरे पीछे की हेल्प करो, प्लीज। Don't worry. तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। रिलैक्स। You murder? That's impossible. पीजी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। I completely agree. इनफैक्ट किसी और को करने भी नहीं देंगे। अगर पता चलेगा तो सीधा पुलिस में जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है। You have to help him. He was so loyal to you. काव्या, अगर दुनिया में कोई चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ तो वो है लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है डिसलॉयल्टी। ट्रस्ट मी। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी। How you said that he's your family. और विराज त्रिहान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और विनोद जी को ढूंढने का मेरे पास एक और रीजन भी तो है। हम दोनों का अफेयर जो चल रहा है, राइट? पता नहीं पीछे कहाँ होंगे। कि मर्डर चार्जेस। काव्या,
तुम पैनिक, मैं भी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इससे ये तो पता चलेगा कि त्रेहांस के दुश्मन कौन कौन है। हाँ? शायद उन्हीं में से किसी ने विनोद जी को फ्रेम किया होगा मर्डर चार्जेस पे। पर अब तुम क्या करोगी? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास पीएचडी कंप्लीट करने, राइट? I don't know. जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, why don't you stay with us? It's not safe outside. Yeah? And I'm so sorry. वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में। Don't worry, we'll start from where we left. I mean, मैं और वो। किसे ढूंढ रही हो? विराज को? विराज के साथ ना जो भी स्पेशल गेस्ट आता है ना, वो उसे ढूंढता ही रह जाता है। और तुम्हें पता है विराज कहाँ होते हैं? किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। I'm really sorry. वो बाहर। I didn't know about that. Just chill. तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? विराज तो like that sometimes. सब दोनों एक दूसरे को जानते हो। अभी तक formal introduction नहीं हुआ। OMG, that is so rude of me. Shania, girls, this is Shania, Viraj's fiancée. And who is she? She is Viraj's special #guest of the day. For the day or for the night? Good question. Excuse me. I need to talk to him. No. Hi. मुझे विराज से बात करनी है। तुम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक जूस। तो नेटवर्क भी नहीं लग रहा। ये लो, जूस पी लो। मिस संस्कारी, जूस पी लो और इतना एटीट्यूड ना दो। मैं नहीं। कम कम। Someone, chalo. Come on, be a good girl. Come on, come on. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लग गया, आ जाओ। मुझे विराज से मिलना है। विराज कहाँ पे? भाई तो टेबल पर मिलेंगे, आ जाओ। अरे पाले, इधर आ। मैडम को लेके जाए इनके रूम में। चलो जल्दी तैयार होगा, आ जाओ मैडम जी, भाई गुस्सा करेंगे।
Good morning. Morning. Sir. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, Bobby. Good morning. Good morning, Lavanya. Good morning. How was your sleep? Very well. Good morning, good morning, good, Good morning. What's happening? Just not the same. यूएसए क्रॉसर्स की जो बात है ना वो है ही नहीं इनमें. Don't worry, beta. I'll just speak to the concierge staff. कुछ और खाना हो तो बता दो. Why don't you have some sandwiches there? Yes, please. You guys know something? Everybody's talking about our party last night. The lifestyle bloggers, blogs लिख रहे, fashion bloggers, मेरी look को decode करने की कोशिश कर रहे. Lavanya Trehan and her hot new look. वो तो ये भी बोल रहे कि शायद it might be the next trend. Isn't that cool? लावण्या, ऐसी बातों पे एक्साइट नहीं हुआ करते. You know, जो लोग छोटी छोटी बातों पे एक्साइट होते हैं ना, their class just doesn't show big. You are a Trehan. Please, act like one. Tea, please. Wait. मैं सब करता हूँ. Thank you. वैसे धनंजय, तुम्हारा बैक पेन कैसा है? Oh, much better. Back pain? तुम्हें? And I don't even know. It's fine now. Excuse me? फिराज कहाँ है? Good morning. हमारे यहाँ कोई भी बात शुरू करनी हो तो ऐसे करते हैं. Come, have some breakfast. Thank you for your hospitality, लेकिन मुझे विराज से कुछ बात करनी है. Mr. Trehan. He's Mr. Trehan for you. इस घर के कुछ रूल्स हैं. बट मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ और ना ही एम्प्लॉय हूँ. सो ये रूल्स मुझ पे अप्लाई नहीं होते हैं. और आपको पता है इस घर के एम्प्लॉय कौन थे? मेरे पीजी. I mean, मेरे पापा. और उनका कुछ पता नहीं है. For that, I need to talk to विराज. तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनर्स ही सिखाई क्या? कि किससे कैसे बात करते हैं? Isn't this rude? और घर आए मेहमानों के साथ इस तरीके से बात करना? Isn't that also rude? Good morning, Viraj. I was just talking on your behalf. हाँ, कई बार लोगों के इंटेंशंस इन प्लेस होते हैं, बस एक्शंस आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं. काव्या, विराज, बताओ, मुझे किडनैप करके रखा है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी डू इट. एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग. प्लीज लीव मी. मुझे यहाँ पे खाने की जा रही हूँ, मुझे जाना है. विराज, प्लीज लेट मी गो. ये सब क्या है? Kavya, now listen to me very carefully. पीजी, जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर ट्रस्ट मत करना बेटा. पुलिस, प्रेस, किसी पे भी नहीं. हर जगह खतरा है. हाँ, बट एक जगह है जहाँ तुम सेफ हो. त्रेहांस के यहाँ. जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ, तुम उन्हीं के साथ रहना बेटा. तुम्हारी माँ तो मर चुकी है. हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए. सो प्लीज, प्लीज बेटा मेरी बात मानना. ओके? And this is why I can't let you go. ना तेरी माँ तेरे से दूर गई, ना कभी तेरे पीछे तेरे से दूर जाएंगे.
माँ की दी हुई वॉच भूल गए? आर यू फाइन पीजी? करो तुम, जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? चलो आओ बैठ जाओ। संभाल के, इजी इजी, केयरफुल। बॉर्नविटा? जी सर। मैं लंदन जाने वाली थी, फ्लाइट बुक करने ही वाली थी। पीएचडी पे ध्यान देना था मुझे अपने, और यहाँ आज एक स्ट्रेंजर के साथ खड़ी हूँ। सिर्फ सही कहता था, अब लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। क्या पता कब क्या बदल जाए। पता है, पीछे जब बोर्ड गेम्स भी खेलते थे ना, और उनको उसमें भी कोई चीटर बोल देता था तो दिल पे ले लेते थे। और अब ये मर्डर चार्जेस, पता नहीं पीजी पे अब क्या गुजर रही होगी। बचपन में माँ बॉर्नविटा पिलाती थी, जब मैं पढ़ रही होती थी तो टेबल पे रख देती थी और जोर से हाँक करती थी। आज उसकी एक से माँ की चप्पी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये पीऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। You'll feel better. वैसे एक प्रॉब्लम तो बॉर्नविटा पीने से सॉल्व हो गई। पहले तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती थी, अब आने लग गई। जी भाई। लगता है कि हमें आदत डाल ही लेनी चाहिए कि जब भी हम सब साथ होंगे ना, तुम एंट्री जरूर मारोगे। थैंक यू, मुझे यहाँ से आगे का रास्ता पता है।
So sweet and you're so innocent. तुम यहाँ से कहाँ जाओगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ विराज जानता है. So take care of yourself. वो दोस्त जिसे लोग उम्मीद कहते हैं, उसके दावों में कल के सपने रहते हैं. वो कहता है मुझ पे कायम रह, कायम है मुझ पे दुनिया. कल बेहतर होगा, आसान होगा. हम जी का इतना जंजाल किया, पर उस दुश्मन को क्या कहें जो झूठों का एक जाल बुने. जब पानी सर तक पहुंच जाए, वो तब भी आंखों पे हाथ रखे. कहे सब आसान है, वो मुश्किल भी जो ढीठ है. क्या कहें उस दुश्मन को, क्या उसका नाम भी उम्मीद है. वेलकम टू हेल. विराज वैसा नहीं है जैसा दिखता है. उसी ने तुम्हारे बाप को गायब करवाया है. उससे बचना चाहती हो तो करीब 11 बजे गोल्डन होटल पहुंच जाना, रूम नंबर 1301. किसी को इस बारे में पता चला तो ना तुम बचोगी ना तुम्हारा बाप. Must be night stuff. रेहान मैंशन में पार्लियामेंट हाउस से ज्यादा सिक्योरिटी है. जस्ट रिलैक्स. Dial 9 for operator. हेलो. हेलो. मुझे एक इंटरनेशनल कॉल करनी है. श्योर. मुझे कुछ क्लियरेंसेस लेनी पड़ेंगी. रेहान मैंशन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. मैं हाउस मैनेजर से बात करके आपको कनेक्ट करता हूँ. प्लीज स्टे ऑन द कॉल. नहीं, मुझे बात नहीं करनी. थैंक यू. हेलो. काव्या. काव्या, तुम ठीक हो ना? सिर्फ पीछे का कोई पता नहीं. और भी मर्डर चार्जेस है. पीजी पे मर्डर चार्जेस? व्हाट द हेल यार. पता नहीं सर, क्या सच है और क्या नहीं. लेकिन तुम प्लीज जल्दी आ जाओ. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर यहाँ पे. Okay, काव्या. We'll figure it out, okay? Like we always have, right? तुम सही कह रहे थे सर. हम लाइफ में सब कुछ प्लान नहीं कर सकते.
जब हम लाइफ को प्लान करने में बिजी होते हैं, that's when life hits you. No matter what happens, Kavya, एक बात हमेशा ध्यान रखना. That I will always love you. Okay? तुम बस ये बताओ कहाँ पे हो तुम? मैं तेरा हेलो हेलो काव्या एक बात हमेशा ध्यान रखना that I will always love you. What the fuck? क्या करो तुम यहाँ पे? Get out. Okay, Kavya, we'll figure it out. Okay, like we always have. Nice voice. I said get out. इस घर के कुछ नियम हैं. No talking to outsiders without my permission. अच्छा, तो तुम्हारे इस घर के रूल्स एक लड़की के कमरे में आने के बारे में क्या कहते हैं? तुम प्रिवेसी प्लीज. मेरी फैमिली की सिक्योरिटी तुम्हारी प्रिवेसी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बैक ऑफ. याद है ना मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? क्या भूल गए? मैं कहीं बाहर नहीं गई थी. लंदन जाना था मुझे. अभी भी यहीं पे फंसी हूँ. It is waiting for me. जो उससे बात करी थी, is our boyfriend. I don't care. जब तक इस घर में हो एक बात याद रखो, मेरी दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, जो त्रिहान मैंशन के अंदर रहते हैं और जो बाहर है. And no talking to outsiders without my permission. That's an order. कौन हो तुम? जिसने कल रात मुझे बचाया वो तुम नहीं हो. जो मेरे साथ बॉर्नवीटा पी रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, वो तो कोई और था. तुम कौन हो? तुम तो लोगों को बताती हो कि वो कौन है, क्या है. तुम खुद मुझसे पूछ रही हो. देखो मुझे अच्छे बच्चों के साथ डील करना भी आता है और बिगड़े हुए बच्चों के साथ भी. Excuse me? कल रात को प्यार से समझाया था ना that life's gonna change. लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई. तो क्या करोगे तुम? मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा. कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर. कोई फाइल डिलीट हो गई. कहीं हमने काव्या को यहाँ बुला के गलती तो नहीं की? कहीं विराज ने? वही हो तुम, एक शिकार. कोई गेस्ट नहीं हो, कैप्टन हो मेरी. मैं एनसीआर का हवाला किंग हूँ. You've been held hostage. ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम त्रिहान मैंशन में रह रही हो तो तुम त्रिहान हो? माय लिटिल गर्ल, यू कैन नॉट अफोर्ड दीज नखरास. तुम्हें पता है कि ये डिजाइनर कपड़े, इन कपड़ों के लिए एनी गर्ल वुड कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो. त्रिहान होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. गाली है. ब्लडी क्रिमिनल्स, मर्डरर्स. और ये मेंशन कोई ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है, जेल है. रियली? अगर हम लोग एक रियलिटी शो करें ना, अ डे इन द त्रिहान मैंशन, हमें ऑल ओवर इंडिया से ना हजारों एप्लीकेंट्स मिलेंगे. ये किसी भी लड़की का ना विश लिस्ट होगा टू स्पेंड अ डे एट द त्रिहान मैंशन. मुझे सिर्फ अपने पीजी चाहिए, बस. एंड यू नो व्हाट यू आर फॉरगेटिंग?
कि तुम यहाँ पे बहुत आराम से रह रही हो. So be grateful. And my advice to you would be कि अगर विराज ने तुम्हें यहाँ रखा है ना प्रिंसेस, तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा. उसके ऑर्डर्स है कि तुम इस पार्टी में आओ, तो तुम्हें आना तो पड़ेगा. The best would be कि इतनी बुरी शक्ल मत बनाओ. कम, अगर इतना सैड फील कर रही हो तो आसपास अपनी नजर दौड़ा के देखा करो. लेट मी शो यू. कम, ये देखो. एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिसेंट. और फिर बाहर की दुनिया के बारे में सोचो. इतनी भीड़, इतनी गर्मी, हर एक चीजों के लिए लाइन. और यहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ बटन. बटन दबाओ तो नौकर हाजिर है. बटन दबाओ तो खाना मिल जाता है, और वो भी वर्ल्ड क्लास खाना. और तुम तो यहाँ आराम से रह रही हो. तो क्या अगर विराज ने तुम्हें यहाँ पे अपना बंदी बना के रख लिया? लेकिन ऐसे 5 स्टार जेल में रहने के लिए तो किसी ने अपनी जिंदगी में ना बहुत ही पुण्य के काम किए होंगे. ओके, सिट, बैठो बैठो एंड लिसन टू मी. विराज जो करवाना चाहता है ना, वो तो करवा के ही रहेगा, और तुम्हें करना भी पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है. पर सोचो, उसका कैदी बनने में ना सिर्फ नुकसान नहीं है, बहुत से पर्क्स भी है. और कभी बहुत ज्यादा लो फील हो ना, तो यू कैन टॉक टू मी. तो चाची, मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, जब ये सारे त्रेहान्स एक साइड खड़े हो जाते हैं ना, तो इंसान बहुत हेल्पलेस फील करता है. ठीक है. रोना अच्छा होता है. कई बार जो काम मेडिसिन या थेरेपी नहीं कर पाती, वो रोने से हो जाता है. दिल हल्का. मेरा बेटा दुखी है, मेरा दिल कैसे हल्का होगा? Hates me. सोच के साथ मैं हर रोज जीती हूँ. वो बेटा कितना दुखी होगा जो माँ के बारे में ऐसा सोचता है. आज तो इन तस्वीरों पे लिखा है, मैं उसकी रोज आंखों में देखती हूँ. शांत हो जाए. He hates me. Calm down. सब ठीक हो जाएगा. What are you doing here? हाँ? तुम हमारी फैमिली लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? Get out! You fucking just get out! Just get out. सारे कैमरा चेक करो, पता करो कौन था. भाई सब कुछ नॉर्मल है लागे. कैमरे पे तो कोई ना दिख रहा. How the fuck is that possible? ऐसे कैसे कोई घर के अंदर घुसकर? एक मिनट रुको. पॉज करो. सुबह भाई ये तो वही है ना, ईडी ऑफिसर जैन सिद्दीकी. गाड़ी अभी भी मैंशन में, चेक करो. गेट पे कनेक्ट करो. Fuck, I'm trapped.
रेहान से बात कर लूंगा तो डिटेल्स निकालो। ओके। सर वो ब्लू ऑडी वाला कहीं नहीं मिल रहा। गाड़ी तो मिल गई पर उसमें वो आदमी नहीं है। किसी भी गेस्ट किसी भी सप्लाई ट्रक को बाहर मत जाने दो। सारे गेट्स बंद कर दो, सबको रोक लो। जी सर। सभी गेट्स को रोक दो, सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। तुम यहाँ पे? मैं मारी जाऊंगी इन सब में। विराज सर तुमसे जरूर पूछेंगे आउट हाउस के बाहर क्या कर रही थी। मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम आ गया ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे। अरे मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को ही नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम मत लेना। और वो जैन साहब, वो लेटर, चिट्ठी कुछ मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं नाम लूंगी। काम बैठो 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 आराम। मत लेना बस, मेरा नाम मत लेना। नहीं लूंगी मैं तुम्हारा नाम, पक्का पक्का। पानी। मुझे एक चीज बताओ, ये जैन कौन है और तुम उनकी हेल्प क्यों कर रही हो? अरे पुराना हिसाब किताब था, मुझे क्या पता था ये हिसाब चुकता करने के चक्कर में मेरी जान पर आ जाएगी। मेरा नाम मत लेना। एक मेरी बात तो सुनो। एक सेकंड। नाम मत लेना मेरा नाम मत लेना। ओहो, वहां तो बड़ी टेंस्ड होने की एक्टिंग कर रही थी, पर अंदर तो यही चल रहा था ना कि फोयर में जो तमाशा हुआ है उसके पीछे सीक्रेट क्या है। लाइक जूसी गॉसिप होर। मगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिसने भी एक कलाकारी की है ना, वो बच के नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी सिक्योरिटी उसी को ढूंढ रही है। और पता है, मेन गेट की सिक्योरिटी भी यहाँ आ चुकी है। भाई साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस घर में अभी कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कर सकता है। समझी?
दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करना। ना तो तुम इस घर में मेहमान हो और ना ही इस घर की मेंबर, कैदी हो। फिर से भूल गई तो माथे पे टैटू करवा दूंगा। मुझे तुम्हारे चेहरे पे डर नजर आना चाहिए, मजबूरी दिखनी चाहिए। तुम्हें पता है, कोई भी इमोशन, उसकी प्रॉब्लम क्या होती कि वो ज्यादा देर तक सेम नहीं रहता। फिर चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, डर या मजबूरी। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी किसी पेशेंट को देखती हूँ, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ, विराज त्रेहान हो सकता है लोगों के लिए तुम विराज तिरहान हो, द हवाला किंग, लेकिन मुझे तो एक पेशेंट ही दिखा है जो अपने आप को गोली मारने वाला था। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे लोग बीमार नहीं होते? मैं जो भी कर रहा था अपने पूरे होशो हवास में कर रहा था। I was in total control. जो तुम कर रहे थे उसे कंट्रोल में रहना नहीं, कंट्रोल खो देना कहते हैं। एक हेल्दी माइंड सरवाइव करने की कोशिश करता है, और तुम एक नियर डेथ सिचुएशन में डालने वाले थे अपने आप को। ये सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये कोई ब्रेवरी नहीं है, बीमारी का सिम्टम है। इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां पे वो कुछ भी फील करना बंद कर देता है, और शायद इसीलिए वो डेंजरस काम करने लग जाता है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? जब कोई ऐसा रिप्रेस्ड इमोशन जिसे फेस करना उसे इतना मुश्किल लगता है कि उसके बाकी सारे इमोशंस कम हो जाते हैं। एक ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे फेस करने से ज्यादा आसान उसे मरना लगता है। दूसरों के चेहरों पे डर उसे पसंद होता है जो खुद किसी बात से डरा हुआ होता है। दूसरों के चेहरों पे मजबूरी उसे पसंद होती है जो खुद किसी बात से मजबूर होता है। तो यहाँ तो पूरा सिस्टम तुम्हारा है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर, किस बात की मजबूरी? कुछ तो है जो तुमने अपने अंदर दबा के रखा है। Shut up, shut up, shut up, shut the fuck up. सिर्फ 2 टर्म्स सीखे ना तुमने, चाइल्डहुड ट्रॉमा और रिप्रेस्ड मेमोरी। हर बार इस्तेमाल करती रहती हो। I can help you. You have to resolve this. ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो मौत से ज्यादा अलग नहीं है? मौत से ज्यादा डर तो तुम्हें भी नहीं लगता, वरना मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करती है। अगली बार अपनी जगह याद रखना, वरना बंदूक तुम्हारे माथे पे रखूंगा और कोई गेम नहीं खेलूंगा, सीधा शूट कर दूंगा। हाय। तुम? तुम ठीक हो? थैंक्स बोलने आई थी। यू डिड इट। तुमने भाई को रोक दिया। हम में से किसी में गट्स नहीं है, बट यू डिड इट। यू गॉट बॉल्स। हम सब पट्टू है, मैं, मेरी फैमिली, शनाया, लाइक मैं लिटरली वहां खड़ी थी एंड आई फकिंग फ्रोज। लाइक अगर वो गोली चल जाती तो आई कांट थैंक यू इनफ। नहीं, अगर तुम नहीं होती तो भाई
सोच भी नहीं सकती थी विराज को कोई इतना प्यार कर सकता है। What are you saying, bro? Like, भाई मेरी जान है, मैं भाई के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। और पता है भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी फेवरेट हॉर्स डायना, भाई खुद उसका ख्याल रखते हैं। हमारे पास there are like 100 or more stable boys, लेकिन उसका ख्याल भाई खुद रखते हैं। You know why? Because वो मेरी फेवरेट है। एक बार मैंने बस ना ऐसे कैजुअली भाई को मेंशन कर दिया था कि जापान के किसी एक टाउन के एक शैक में मुझे सुशी बहुत अच्छी लगी थी। You know what भाई did? उन्होंने उस आदमी को ढूंढा एंड आज वो हमारे घर में शेफ है। स्पेशलिटी सुशी। और पता है फिर एक बार मैं बीमार थी और डॉक्टर को किडनैप करके लेके आ गया। हाँ वो भी, बट दिस इज डिफरेंट। भाई ने मेरे लिए वो व्हाट डू यू कॉल इट, व्रत रखा था। लाइक एग्जैक्टली मैं किसी को भी बोलती हूँ कोई बिलीव नहीं करता। लाइक विराज त्रिहान एंड व्रत जस्ट डजंट फिट टुगेदर। लोग भाई को हवाला किंग कहते हैं या एनसीआर का भाई एंड व्हाट नॉट, बट मेरे लिए वो मेरे भाई है। एंड थैंक्स अगेन। इट्स ओके। और मुझे लगा था कि जग्गी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। जग्गी मुझे यहाँ क्यों भेजेगा? मुझे पता है तुम्हारे और जग्गी के बारे में। No. भाई कैन नॉट नो अबाउट दिस। प्लीज जस्ट प्लीज उन्हें मत बताना। अभी तो तुमने कहा था कि भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ। वो एकदम प्रो जैसा है। उसने तुम्हारे लिए फास्ट रखा था जब तुम बीमार थी। हाँ। सो डर किस बात का? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, मैं जग्गी के लिए डर रही हूँ। अगर भाई को पता चला तो वो जग्गी को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज। तुम जग्गी से प्यार करती हो? हाँ, पर तुम जग्गी से प्यार करती हो तो डर क्यों रही हो? अगर विराज तुमसे इतना प्यार करता है तो वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। पर भाई खुद भी बहुत हर्ट होंगे। वो मुझसे इतना प्यार करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। भाई के लिए उनका एम्पायर, उनका नेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर उन्हें पता चलता कि मैंने उसे अंडरमाइन करने के लिए कुछ किया है तो वो कहीं खुद को कुछ ना कर दे। प्लीज डोंट टेल हिम, प्लीज। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। और वो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है जो मैं उसे सारे सीक्रेट्स नहीं छुपा सकती। और एक बात याद रखना, जिससे हम प्यार करते हैं उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिससे हम डरते हैं उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। इसी डर की वजह से विराज की जान जाने वाली थी। रिफ्लेक्ट ऑन दिस, सोचना इस बारे में। थैंक्स। मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। एक्चुअली तुम सही कह रहे थे, सोनी से मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद वो आज जिंदा होती। मेरी गलती है। और मुझे एक और बात करनी थी। You were right. इस घर में मेरी क्या पोजीशन मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। तुम किडनैपर, मैं किडनैपिंग, मैं शिकार, तुम शिकारी। कूल मैं हमेशा याद रखूंगी। और मुझे ये भी बोलना था कि You were right, मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स को ज्यादा ही बोलती हूँ। सो मैं इसे ध्यान रखूंगी। I'll control। विराज! यार फट रही है, पर एक्साइटमेंट भी है। मेरा प्लान एक नंबर है। मेरा नहीं है, काव्या का है। वो ना ब्रो की एकदम ऑपोजिट है। बाहर से एकदम सॉफ्टी और अंदर से एकदम हार्ड नट टाइप्स। इनका कहीं वो अपोजिट अट्रैक्ट वाला सीन ना हो जाए।
भरोसा प्यार से बड़ा होता है। आपने ही सिखाया था, जो भी हूं मैं आज आपने ही बनाया था। ब्रो, ब्रदर, फादर, मदर, हर रिश्ते का प्यार आपने ही तो दिखाया था। बचपन खत्म, बचपन के खेल खत्म, अब एक नया खेल, एक नया रिश्ता शुरू करना है। जिस पे भरोसा किया है ब्रो, उसके लिए इतना तो करना है। हाँ बोल। वो तो 5 ईयर प्लानिंग करी जा, यहाँ विराज आके सर्जिकल स्ट्राइक कर गया। क्या हुआ? क्या बताऊं यार, मसाज करा रहा था मैं, अच्छा भला रिलैक्स हो रहा था कि गी टाइट कर गया है यार। वो तो हवाई फायर ही करता रहेगा, कुछ करेगा भी? जे तू कुछ करके नहीं दिखाया ना, जो डील कैंसल, राणा आउट, ते तू अपनी जिंदगी तो आउट। माल रेडी है, डिस्पैच होने के लिए तैयार है। विराज का डर अपने दिल से निकालना है, उसकी कमजोरी अपने कब्जे में कर। ओए काका, वो निकलेगा कैसे? विराज की नजर अल्ट्रा वायलेट रेज, मेटल डिटेक्टर, लेजर, ऑल इन वन ना, पता ना? अरे बात तो सही है, नजर तो है, और खुशी की बात ये है फिलहाल उसकी नजर किसी और पे है और हमारा निशाना कोई और है। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोल्ड की मेडिसिन होगी? वो मैं पूल में गिर गई थी तो शायद मुझे कोल्ड हो गया है। श्योर मैम। थैंक यू। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें भी निकलना होगा। अभी? भाई को हमारे बारे में पता लग गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने सिड को नहीं बताया अभी तक। और सिड लॉबी बता दो, इधर आओ, लो बात करो। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार हैं। बस एक ही न्यूज़ स्टोरी और कोई नहीं। There's no cover up, nothing. The cops are also acting fishy. Feels like Kavya's dad has disappeared from the face of the earth. अरे क्या हो रहा है यार? दिल्ली में किसी को जानता भी नहीं हूँ। God, Kavya, where are you? Hello? Hello, sir. Kavya? Oh God! तुम कहाँ हो? I'm in India. यार मैं जगह जगह रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। But the cops and this system. सर, मैं अभी सारी बातें नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। तुम जल्दी से 1 घंटे में आ जाओ। तुम बोलो कहाँ पे आना है? शेडफोर्ड पे मिलो मुझे 1 घंटे में। भाई साहब, मुझे 2 साल लग गए थे इस घर में फोन परमिशन मिलने के लिए। कभी ये क्लियरेंस, कभी वो क्लियरेंस, लेकिन इस लड़की को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और ये ऑलरेडी फोन पे टंग गई है। ये कितनी ऑर्गेज़म वाली फीलिंग है ना, जब आपको किसी की सीक्रेट पता हो। और उससे भी ज्यादा ऑर्गेज़म वाली फीलिंग होती है जब आप किसी की सीक्रेट किसी और के सामने एक्सपोज करने वाले हो। फिर उसे क्या? एक्सपोर्गेज़म। अगर ये सबूत